नमस्कार, बहुत स्वागत है मेरे चैनल में। आज मैं आपको वैशाख अमावस्या के बारे में बताऊंगी। इसकी विधि, तिथि, पूजा के ढंग और लॉकडाउन में आप किस तरह वैशाख अमावस्या का स्नान कर सकते हैं, मैं आपको ये भी बताऊंगी। आज मैं आपको वैशाख अमावस्या से जुड़ी हुई एक कथा सुनाती हूँ जो कि पौराणिक कथाओं में मिलती है। प्राचीन काल में धर्मवर्ण नाम का एक ब्राह्मण हुआ करता था। वो बहुत ही दयालु था और वो बहुत ज्यादा धर्म कर्म करता था। एक बार उसे पता चला कि कलयुग में केवल विष्णु जी की पूजा करने से ही मुक्ति मोक्ष मिलेगा। तो उसने अपना घर संसार छोड़ दिया और उसने विष्णु जी की पूजा करनी शुरू कर दी। एक दिन वो घूमते हुए पितृलोक पहुंचा तो उसे वहां पर उसके पितृ मिले जो कि बहुत ही दुखी थे। उसने उनसे उनके दुख का कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि क्योंकि उसने अपना घर गृहस्थी त्याग कर दिया है तो उनके पास कोई नहीं है जो कि उनका क्रियाक्रम करेगा, जो कि उनके लिए पूजा पाठ करेगा और उन्हें मुक्ति मिल जाएगी। इसलिए पितृ बहुत दुखी थे। उन्होंने उससे कहा कि अगर वो वापस से अपने गृहस्थ जीवन में चला जाए और उसे एक पुत्र हो जो कि उनके लिए पूजा पाठ करे और उनकी मुक्ति का साधन बने तो उन्हें मुक्ति जरूर मिल जाएगी। तो धर्मवर्ण ने कहा कि हाँ बिल्कुल, मैं वापस जाऊंगा और वैशाख मास की अमावस्या के दिन पूरे विधि विधान से पिंडदान करूंगा और ऐसा मार्ग बनाऊंगा कि आगे भी मेरे पुत्रों द्वारा आपका पिंडदान होता रहे। तो ये थी एक कथा जो कि पुराणों में दी हुई है, जो कि वैशाख मास अमावस्या से जुड़ी हुई है। आगे भी मैं आपको वैशाख मास की अमावस्या के बारे में बहुत कुछ बताऊंगी, तो आइए देखें। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिए, जिससे मैं जब भी नया वीडियो डालूं तो आप तक नोटिफिकेशन मिल जाए। वैशाख का महीना हिंदू वर्ष का दूसरा महीना है। धार्मिक कथाओं के अनुसार इस महीने में त्रेता युग का आरंभ हुआ था। इस वर्ष यानी 2020 में वैशाख अमावस्या 22 अप्रैल यानी कि आने वाले बुधवार को पड़ रही है। वैशाख अमावस्या का मुहूर्त इस प्रकार है। वैशाख अमावस्या 22 अप्रैल 2020 को सुबह 5:40 से लेकर 23 अप्रैल सुबह 8 बजे तक रहेगी। वैशाख का प्रत्येक दिन पुण्यदायी माना जाता है और अमावस्या तो विशेष रूप से फलदायी मानी जाती है। विशेष रूप से पूजा पाठ करने के लिए, धार्मिक नदियों में स्नान करने के लिए, दान पुण्य करने के लिए, पितरों का विसर्जन करने के लिए अमावस्या का दिन बहुत ही शुभ माना जाता है। इस दिन का बहुत बड़ा धार्मिक महत्व है। इस दिन बहुत तरह की पूजा करी जाती है, जैसे काल सर्प की पूजा भी इसी दिन अमावस्या के दिन करी जाती है। ग्रहों की शांति के लिए भी इसी दिन पूजा करी जाती है। इस दिन शनि देव का जन्मदिन भी मनाया जाता है, तो शनि शांति के लिए, ग्रहों की शांति के लिए भी पूजा अमावस्या के दिन कराई जाती है। वैशाख अमावस्या के दिन स्नान दान का अत्यधिक महत्व होता है, लेकिन इस बार कोरोना वायरस की वजह से, लॉकडाउन की वजह से आप नदियों में स्नान करने के लिए नहीं जा सकते। इसलिए मैं आपको एक तरीका बताऊंगी जिससे आप अपने घर पे ही सारा पुण्य ले सकते हैं। सुबह उठकर अपने नित्य कर्म से निपुण होकर जब आप नहाने के लिए जाएं तो नहाने की बाल्टी में जिस भी नदी का, धार्मिक नदी का जल आपके पास हो, गंगा, जमुना, सरस्वती, वो आप उसमें डाल दें। और अगर आपके पास किसी भी नदी का जल नहीं है तो एक मंत्र है, वो है गंगे चा यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन सन्निधिम कुरु। इसका अर्थ है हमारे जल में गंगा, यमुना, गोदावरी, सरस्वती, नर्मदा, सिंधु और कावेरी, इन 7 नदियों का जल आ जाए और समाहित
हो जाए और इसके बाद इस जल से आपको स्नान कर लेना है। आइए अब जान लेते हैं कि वैशाख अमावस्या पर किए जाने वाले धार्मिक कर्म कौन कौन से होते हैं। वैसे इस दिन नदी, जलाशय या कुंड में स्नान करना चाहिए और सूर्य देव को अर्घ्य देकर नदी में तिल बहाना चाहिए। पितरों की आत्मा की शांति के लिए इस दिन तर्पण और उपवास भी किया जाता है। वैशाख अमावस्या के दिन शनि जयंती भी मनाई जाती है, इसलिए शनि देव पर तिल तेल चढ़ाकर पूजा करनी चाहिए। अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ पे सुबह जल चढ़ाएं और शाम को पीपल के पेड़ पर दीपक जरूर जलाना चाहिए। निर्धन लोगों को और ब्राह्मणों को इस दिन भोज कराना चाहिए और यथाशक्ति दान पुण्य जरूर करना चाहिए। लॉकडाउन की वजह से बहुत ज़्यादा कुछ तो किया नहीं जा सकता, फिर भी अमावस्या के दिन अपने घर में पूजा पाठ, स्नान आदि जरूर करें और हो सके तो किसी गरीब को दान पुण्य जरूर करें। घर में ही पूजा पाठ जरूर करें। धन्यवाद।